हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सुनील शेखर और आप देख रहे हैं प्रोग्रामिंग विद सुनील। तो दोस्तों, आज के वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स इन CSS। दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि स्टाइल शीट्स तीन तरह की होती है: एक्सटर्नल स्टाइल शीट, इंटरनल स्टाइल शीट और इनलाइन स्टाइल शीट। तो एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो होती है जो कि हमारे HTML के डॉक्यूमेंट पर नहीं होती है, बल्कि उसको एक अलग फाइल में बनाया जाता है और .css से उसको सेव किया जाता है। उसके बाद HTML और CSS की फाइल्स में लिंक क्रिएट करके एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट इंपोर्ट की जाती है, ठीक है। और इंटरनल स्टाइल शीट वो होती है जिसको कि HTML के डॉक्यूमेंट में ही हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हुए बनाते हैं। और इसके साथ ही जो इनलाइन स्टाइल शीट होती है उसे किसी एलिमेंट के साथ इनलाइन ही यूज़ किया जाता है स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से तीन तरह की स्टाइल शीट्स होती हैं, लेकिन आज के इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि तीनों तरह की स्टाइल शीट्स को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, कहाँ पर यूज़ करते हैं और एक साथ हम तीनों स्टाइल शीट्स को कैसे यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं सीधे अपने VS कोड पर और देखते हैं स्टाइल शीट्स का डेमो। तो इसके लिए मैंने एक नई फाइल क्रिएट किया है जिसका नाम मैंने रखा है demo.html, ठीक है। और इस पर सबसे पहले मैं बॉयलर प्लेट कोड इंसर्ट कर लेता हूँ और इसके बाद एक डिव हम बनाएंगे जिस पर कि हम ये स्टाइल्स अप्लाई करेंगे तीनों तरह से, एक्सटर्नल, इंटरनल और फिर उसके बाद इनलाइन, ठीक है। तो डिव क्लास को मैंने बना लिया है, डिव को मैंने बना लिया है और इसको मैंने क्लास मैं दे देता हूँ कंटेनर, ठीक है। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं इसका, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कंटेनर क्लास ही दें, ठीक है। तो अभी सबसे पहले जो मैं काम करूँगा वो ये होगा कि इस कंटेनर क्लास को जो डिव के लिए मैंने बनाई है, इस कंटेनर क्लास को मैं CSS, एक्सटर्नल CSS से स्टाइल करूँगा, जिसके लिए मुझे एक और फाइल बनानी होगी जो कि मैंने बना दिया है demo.css के नाम से, ठीक है। तो इस पर भी हमें क्या करना है, आप ध्यान दीजिए कि जब हम एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट बनाते हैं तो इसमें आप इस तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ मैंने देखा कि कुछ लोग करने की कोशिश करते हैं, जो कि गलत है। ऐसे आप स्टाइल नहीं यूज़ करते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट में। इसमें सीधे सीधे आप क्लासेस या एलिमेंट सेलेक्टर्स या किसी भी तरह के सेलेक्टर्स को डायरेक्टली आप इस पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये CSS की हमारी फाइल है और इस पर हमें इस कंटेनर क्लास जो कि हमारे HTML में है, इसको हमें स्टाइल देना है। तो इसके लिए हमने कंटेनर क्लास को यूज़ किया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि किसी भी डिव में विड्थ और हाइट स्पेसिफाई करना जो है, करने से ही वो डिव हमारा हमको क्लियरली दिखाई देता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसके अंदर विड्थ और हाइट स्पेसिफाई कर देते हैं। तो विड्थ को मैंने 100% कर दिया है और हाइट को मैं 500 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ। बैकग्राउंड कलर पर मान लीजिए कि कोई भी कलर, मैंने रेड कलर दे दिया, ठीक है। और इसके बाद में ज़रा हम देखते हैं कि अभी क्या स्टाइल अप्लाई हुआ है हमारे डिव पर। तो हम आते हैं वापस अपनी HTML की फ़ाइल पर, ठीक है। HTML की फ़ाइल पर हम आते हैं और इसको हम रन कराते हैं लाइव सर्वर से, ठीक है। तो देखते हैं ज़रा कि क्या आउटपुट मिला है हमको। ये देखिए, तो देखिए हमें केवल ये 1 अपने पेज पर दिखाई दे रहा है, जो कि मैंने HTML के डॉक्यूमेंट में मैंने इस डिव क्लास के अंदर दिया है। और आप गौर कीजिए कि अभी तक हमें इस कंटेनर क्लास में जो भी विड्थ और हाइट हमने स्पेसिफाई किया है demo.css के अंदर, ये विड्थ 100%, हाइट 500 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर रेड, ये कुछ भी अभी तक हमें इसका इफ़ेक्ट हमें ब्राउज़र में नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसका क्या रीज़न है? इसका रीज़न ये है कि देखिए हमारे पास जो फाइल है demo.css और demo.html, ये दोनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो जब तक हम अपने इस HTML की फ़ाइल को अपने CSS की फ़ाइल से लिंक नहीं कराते, तब तक इसका कोई भी इफ़ेक्ट इस HTML के डॉक्यूमेंट पर नहीं पड़ेगा।
ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि हम हेड सेक्शन में अपनी demo.css फाइल का लिंक क्रिएट करेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा सिंटेक्स है जिसको कि आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो इसको हमें क्या करना है, लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट, ठीक है, स्टाइल शीट, और href इक्वल्स टू हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस इक्वल्स टू, आप जानते हैं कि हमें यहाँ पर उस फाइल की लोकेशन देनी होती है जिसको कि हम लिंक कराना चाहते हैं। तो चूंकि हमारी demo.css फाइल उसी फोल्डर के अंदर है तो हमें उसकी कंप्लीट पाथ ना देकर बल्कि सिर्फ रिलेटिव पाथ हमें दे देना है, जो कि इस तरीके से है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी HTML और अपनी CSS की दोनों फाइल्स को लिंक करा दिया है। तो अभी हम देखते हैं कि क्या अब हमें हमारी CSS की फ़ाइल का इफ़ेक्ट हमें मिल रहा है। ये देखिए, जैसे ही हमने दोनों फाइल्स को लिंक कराया है तो हमें CSS की फ़ाइल का इफ़ेक्ट अपने HTML के डॉक्यूमेंट में दिखाई दे रहा है। ये रेड कलर का जो डिव बनकर आया है, ठीक है, ये हमने CSS से स्टाइल किया है, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल शीट हमने यूज़ किया है वो है एक्सटर्नल स्टाइल शीट। जैसा कि आप समझ सकते हैं, फिर से एक बार बता देता हूँ मैं आपको जल्दी से, वो ये है कि हमारी जो CSS की फ़ाइल है वो ये है demo.css और HTML की फ़ाइल है demo.html। दोनों फाइलें अलग अलग हैं और हमारी CSS की फ़ाइल का लिंक हमने इस HTML की फ़ाइल में क्रिएट किया है। अब क्योंकि ये CSS की फ़ाइल HTML के डॉक्यूमेंट में नहीं है, इसलिए इस तरह की फ़ाइल को हम कहते हैं, इस तरह के CSS को हम कहते हैं एक्सटर्नल स्टाइल शीट, क्योंकि हम इसको कहीं बाहर हमने इसको बनाया है, ये हमारे HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट नहीं है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टाइप ऑफ स्टाइल शीट जो है हमारी, वो है आप इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है। तो अब इंटरनल स्टाइल शीट को हम देखते हैं कि इंटरनल स्टाइल शीट हमारी कैसे हम क्रिएट करेंगे। तो देखिए, फिर से हम VS कोड पर आते हैं और यहाँ पर हमें क्या करना है कि अब जो कंटेनर क्लास मैंने बनाई है, ठीक है, इसके अंदर मैं एक h1 एक हेडिंग में क्रिएट करूँगा और मैं लिखूँगा इस पर दिस विल हैव द इफेक्ट ऑफ इंटरनल स्टाइल शीट, ठीक है, ये मैंने दे दिया इसको। तो अब हम इसको इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे और इंटरनल स्टाइल शीट का यूज़ हम कैसे करते हैं, तो उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़, स्टाइल एलिमेंट का यूज़ करना पड़ता है। कैसे हम करते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट एलिमेंट या टैग का यूज़, तो देखिए, स्टाइल हमने हेड सेक्शन के अंदर हम स्टाइल टैग यूज़ करेंगे और इसके अंदर हमें जो भी स्टाइल देना होगा, जिस भी एलिमेंट को हमें स्टाइल करना होगा उसको हम स्टाइल करेंगे। तो अभी के लिए हमें h1 को स्टाइल करना है, तो हम सीधे सीधे, आप जानते हैं कि 8 टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स होते हैं CSS में, जिसमें कि एलिमेंट सेलेक्टर और आपका चाइल्ड सेलेक्टर, डिसेंडेंट सेलेक्टर, ग्रुपिंग सेलेक्टर्स, यूनिवर्सल सेलेक्टर और भी कई सेलेक्टर्स हैं। तो इनके बारे में आपको पता ही होगा, और अगर आपको नहीं पता है तो आप मेरा सेलेक्टर्स पर जो वीडियो मैंने बनाया है उसमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया है कि सेलेक्टर्स क्या होते हैं और किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। आप जाके उसको रेफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी h1 को मुझे स्टाइल करना है और मैं क्या चाहता हूँ कि h1 का कलर जो है मैं चाहता हूँ कि ये मेरा ब्लू हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है कि एक इंटरनल स्टाइल शीट मैंने बनाया है। वो कैसे हमने बनाया है कि स्टाइल टैग का यूज़ करके, इस पार्ट में स्टाइल टैग का यूज़ करके हमने इस h1 को हमने कलर ब्लू दे दिया है, ठीक है। तो ये हमारा इंटरनल स्टाइल शीट क्यों कहलाता है, क्योंकि ये जो हमारा स्टाइल शीट है ये हमारे इसी पेज, इस HTML डॉक्यूमेंट का पार्ट है। इसे हमने HTML डॉक्यूमेंट से बाहर नहीं बनाया है, इसीलिए इस तरह के स्टाइल शीट को इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि क्या इफ़ेक्ट हमारे पेज पर आया है। ये देखिए, जो हमारा हेडिंग है वो ब्लू कलर का हो चुका है, ठीक है। तो ओके, जो थर्ड टाइप की स्टाइल शीट है हमारी वो है इनलाइन स्टाइल शीट। तो इनलाइन स्टाइल शीट को हम कैसे यूज़ करेंगे,
ये भी हम देखते हैं। तो इसके लिए मैं अपने VS कोड पर आता हूं और VS कोड पर हमें क्या करना है कि मैं चाहता हूं कि इस H1 का कलर जो है, जो कि मैंने ब्लू दे रखा है, अब मैं चाह रहा हूं कि इसका फॉन्ट का साइज़ जो है वो मैं बढ़ा दूं। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे कि इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ करेंगे। कैसे, देखिए आपके सामने मैंने इनलाइन स्टाइल शीट का यूज़ कर रहा हूं और इस पे H1 के अंदर मैंने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ किया है। ठीक है, और इसको मैं क्या दे देता हूँ, फॉन्ट साइज़ दे देता हूँ मैं 30 पिक्सल। ठीक है, तो ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो स्टाइल एट्रीब्यूट हम यूज़ कर रहे हैं वो H1 के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं, H1 एलिमेंट के अंदर ही यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह की स्टाइल शीट, इस तरह का स्टाइल जिसको कि हम एलिमेंट के साथ इनलाइन यूज़ करते हैं, एलिमेंट के साथ ही उसके अंदर ही यूज़ करते हैं, उसको हम कहते हैं इनलाइन स्टाइल शीट। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसे क्या इफ़ेक्ट आता है इसका, एक बार हम चेक करते हैं। तो देखिए अभी मैं थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को और बढ़ाता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा फॉन्ट साइज़ को मैं बढ़ाता हूँ। ये देखिए, तो अभी हमें क्लियरली दिख रहा है कि हमारा जो स्टाइल शीट है वो किस तरीके से काम कर रहा है, कि जो हमारा एक्सटर्नल स्टाइल शीट है demo.css, ठीक है, उसका जो इफ़ेक्ट है वो हमें दिख रहा है अपने डिव पर, रेड कलर का डिव हमें मिल रहा है। उसके बाद जो हमारा इंटरनल स्टाइल शीट है जिससे कि हमने हेडिंग का कलर ब्लू किया है, तो वो भी हमको दिख रहा है। ठीक है, ये ब्लू कलर हेडिंग का हमारे इंटरनल स्टाइल शीट से आ रहा है। और उसके बाद जो हमारा इनलाइन स्टाइल है जिससे कि हमने फॉन्ट साइज़ को सेट किया है, तो वो भी हमें मिल रहा है 60 पिक्सल का। तो देखा आपने, इस तरीके से हम एक्सटर्नल, इंटरनल और इनलाइन स्टाइल शीट्स तीनों का एक साथ यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताऊं कि इस CSS के साथ एक और भी चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं CSS ओवरराइडिंग। तो इस कॉन्सेप्ट को भी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेंगे, डिटेल में समझेंगे कि CSS ओवरराइडिंग क्या होती है और इसको हम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और अगर अभी कोई आपको डाउट है किसी भी तरह का, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।